ओम नमो साईनाथाय नमः। आप सबको इस साई अनंत यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको इस वीडियो में एक अनोखी बाबा के साथ एक साक्षात्कार के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। आपको सुन के बहुत आश्चर्य और अद्भुत भी लगेगा, मेरे को भी लगा था। आज से कुछ साल पहले मेरे एक दोस्त थे, भाई भी थे, वो भी बाबा को बहुत मानते हैं, शरण में हैं। उस टाइम पे हम लोग जॉब भी कर रहे थे। तो रामनवमी का जो उत्सव है वो 1-2 महीना का पहले का बात बोलो, कौन सा साल याद नहीं आ रहा है। तो दोनों हम लोग, मेरे मन में पहली बार आया कि नहीं, हम लोग गांव में एक मंदिर है हम लोग का, तो जो गांव का है, तो हम लोग उसको मैनेज करते आ रहे हैं। तो वहाँ पे गांव में एक रामनवमी का उत्सव करने का मन में विचार आया। तो मैं उनको बोला कि ऐसा ऐसा बात है, तो करना चाहता, आप क्या बोलते? बोला हाँ करेंगे। तो फिर हम लोग पता किए कि कैसे करना है, क्या करना है। पहली बार कर रहे थे, कुछ मालूम नहीं था पहले। तो पहले बाबा का हम लोग एक फ़ोटो, जो द्वारका माई का फ़ोटो होता, जो माँ के रूप में विराजमान है, वो फ़ोटो हम लोग एक जगह से फ्रेमिंग करवाया। बहुत बड़ा फ़ोटो था, तो फ्रेमिंग करके हम लोग उसको लेके गए, बाय बस लेके गए। बहुत बड़ा फ़ोटो था। तो वहाँ जाने के बाद हम लोग उनको रामनवमी से पहले को जाके वहाँ रखे और सारा चीज़ कैसे क्या होना है, क्या करना है, सारा चीज़ अरेंजमेंट करके हम लोग वापस आ गए। तो जब रामनवमी का समय था, जिस दिन था, उससे 1-2 दिन पहले हम लोग फिर पहुँचे। आप ये बात सुन के आपको हैरान होगा कि उस टाइम पे जो दर्शन के रूप में बाबा का हमको मिला, वो बहुत ही आश्चर्यजनक था। रामनवमी के दिन सुबह, जैसे रात में हम लोग सारा काम करके रात को बहुत देर से हम लोग सोए, और जिस दिन सुबह रामनवमी का उत्सव था, उस दिन बाबा का बहुत बड़ा चौहड़ी यात्रा भी होता है, जो कि आप लोग जानते हैं, जो कि हम लोग साई सच्चर में भी पढ़े हैं, और शिरडी के आज तक भी वो चल रहा है, हर जगह में चलता है। सो उस दिन सुबह से सारे फैमिली के मेंबर्स हम लोग के थे, बहुत सारे लोग भी गांव के आए थे। तो सुबह का टाइम 9 से 9:30 का टाइम होता होगा। बस उस सुबह से मेरे को जो फीलिंग्स मन में जो आ रहा था, जैसे कि दुनिया में मतलब अहं भाव 0% था। मतलब हर किसी का अहंकार है, हर बंदे के पास अहंकार, कम हो ज़्यादा हो है, मेरा भी है, आपका भी, सबका है। बट उस दिन का जो माहौल था, मेरे अंतकरण का बात में बोल रहा हूँ, मेरा मन का बात में बोल रहा हूँ, उस समय मेरा जो मन का जो हालात था, मेरे को लग रहा कि दुनिया में एक ही सत्य है, जो है भगवान, और दुनिया में कुछ नहीं है, और कोई प्रायोरिटी ही नहीं है। उस तरह का फीलिंग्स था। मतलब इतना शांत मन था कि आप विश्वास नहीं करोगे। और जब ब्राह्मण आए और पूजा, उनका बाबा की पूजा किया गया, उनका स्नान किया गया। स्नान के दौरान हम लोग 2 से 3 जन बहुत ही क्लियरली हम लोग फेस किए हैं, देखे हैं बाबा का जो विग्रह है, जो मूर्ति है, उनको जो पानी डाला गया। आप विश्वास नहीं करेंगे कि उनका आँख में देखा हूँ जैसे 3 से 4 बार फड़कना, और उनका जो शरीर है रोमांचित होना, में हम लोग पूरा उसको फील किए हैं, देखे हैं। बहुत ही आश्चर्यजनक था। हम लोग कभी सपने भी नहीं सोचा था कि इस तरह का दर्शन वो देंगे। उनका बहुत ज़्यादा सौभाग्य है कि उस तरह का दर्शन मिला। उसके बाद फिर हम लोग सारा काम करने के बाद फिर
पहाड़ी यात्रा जो यात्रा में ही हम लोग निकले, वो बहुत बड़ा एरिया था, धूप बहुत ज़्यादा था उस टाइम पे। गर्मी का अप्रैल का महीना में होता है रामनवमी, जो कि आप लोग जानते हैं 40 से 45 डिग्री का अंदर में टेम्परेचर रहता है। उस दौरान हम लोग कम से कम 4 से 5 किलोमीटर हम लोग परिक्रमा किए हैं। बहुत सारे मतलब आदमी, औरत, बच्चे सब। तो हम लोग खाली पैर, हम लोग को कभी फील नहीं हुआ कि वो धूप है। आप सोचिए 40 से 42 डिग्री में चल के जाना नंगे पैर बहुत टफ होता है, सबको पता है। बट हम लोग को उस तरह का कोई फीलिंग्स नहीं था, बहुत आनंद लग रहा था। वो उनकी ही कृपा है, बिना उनका दया से ये चीज़ होगा नहीं। आदमी जो भी सोचे, जो भी करे, सब उनकी इच्छा से ही होता है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि उनका बहुत ही ज़्यादा दया है, जो कि उनका दर्शन मिला। फिर उसको हम लोग उस दिन शाम तक रामनवमी का उत्सव खत्म हुआ, फिर सच्चरित्र पाठ चला, फिर बहुत आनंद के सहित उत्सव समाप्त हुआ। फिर हम लोग अपने घर को निकले, जहाँ पे हम लोग रहते थे, फिर वहाँ पे आए। ये मेरा बोलने का मतलब ये है कि यदि आप अंतःकरण से या सच्चे मन से उनको पुकारें, उनके शरण में आप रहें, अपने आप को समर्पण कर दें, तो हर मुश्किल से वो आपको रक्षा तो करेंगे ही करेंगे, उसके अलावा दर्शन भी आपको देंगे, जरूर देंगे। ओम शायरा।